सिंधिया और आजाद से राहुल गांधी को लेकर ऐसी निम्न स्तरीय भाषा के इस्तेमाल की नहीं थी उम्मीद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता थक चुके हैं क्योंकि राहुल गांधी इतने हमलों के बावजूद जनता की आवाज उठाने से पीछे नहीं हटे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार अनुभवी नेता गुलाम नबी आजाद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला करते हुए कहा कि उनसे राहुल गांधी के खिलाफ ऐसी निम्न स्तरीय भाषा के इस्तेमाल की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के नेता थक चुके हैं क्योंकि राहुल गांधी इतने हमलों के बावजूद जनता की आवाज उठाने से पीछे नहीं हटे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा इसलिए कांग्रेस से गए इन नेताओं ने विचारधारा से लड़ने की कस्में खाते थे, आज बीजेपी नेता के इशारे पर उसी फांसीवादी विचारधारा के साथ खड़े हो गए हैं। गौरतलब है कि सिंधिया ने बुधवार को राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया, कांग्रेस के पास कोई विचारधारा नहीं बची है। इस कांग्रेस के पास अब केवल एक ही विचारधारा बची है जो देशद्रोही की है, एक विचारधारा जो देश के खिलाफ काम करती है। उन्होंने मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी को विशेष सुविधा देने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने पार्टी पर न्यायपालिका पर दबाव बनाने और प्रासंगिक बने रहने के लिए हर संभव प्रयास करने का आरोप लगाया। वहीं गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने पिछले साल कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्राथमिक कारण है कि वो और कई अन्य आज कांग्रेस में नहीं है और दावा किया कि किसी को भी कांग्रेस में बने रहने के लिए रीढ़हीन होना चाहिए। सिंधिया और आजाद से राहुल गांधी को लेकर ऐसी निम्न स्तरीय भाषा के इस्तेमाल की नहीं थी उम्मीद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता थक चुके हैं क्योंकि राहुल गांधी इतने हमलों के बावजूद जनता की आवाज उठाने से पीछे नहीं हटे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार अनुभवी नेता गुलाम नबी आजाद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला करते हुए कहा कि उनसे राहुल गांधी के खिलाफ ऐसी निम्न स्तरीय भाषा के इस्तेमाल की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के नेता थक चुके हैं क्योंकि राहुल गांधी इतने हमलों के बावजूद जनता की आवाज उठाने से पीछे नहीं हटे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा इसलिए कांग्रेस से गए इन नेताओं ने विचारधारा से लड़ने की कस्में खाते थे, आज बीजेपी नेता के इशारे पर उसी फांसीवादी विचारधारा के साथ खड़े हो गए हैं। गौरतलब है कि सिंधिया ने बुधवार को राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया, कांग्रेस के पास कोई विचारधारा नहीं बची है। इस कांग्रेस के पास अब केवल एक ही विचारधारा बची है जो देशद्रोही की है, एक विचारधारा जो देश के खिलाफ काम करती है। उन्होंने मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी को विशेष सुविधा देने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने पार्टी पर न्यायपालिका पर दबाव बनाने और प्रासंगिक बने रहने के लिए हर संभव प्रयास करने का आरोप लगाया। वहीं गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने पिछले साल कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्राथमिक कारण है कि वो और कई अन्य आज कांग्रेस में नहीं है और दावा किया कि किसी को भी कांग्रेस में बने रहने के लिए रीढ़हीन होना चाहिए।